नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंज सोसाइटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक है कि कैसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने बाप की गलती के कारण एक जानवर में बदल गई। अब साल था 1940 का और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उस समय जर्मन आर्मी ने पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था। उस समय तक जर्मन सेना युद्ध जीत रही थी। अब इस बात से अमेरिकी सरकार परेशान हो चुकी थी और अमेरिकी सरकार ने जब जर्मनी की हो रही जीत के पीछे की वजह को पता लगाने की कोशिश की, तब ये बात अमेरिकी सरकार को पता चली कि जर्मनी अपने सैनिकों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता है और उन्होंने एक ऐसी दवा बना ली है जिसको लेने के बाद जर्मन सैनिक बेहद ही ताकतवर हो जाते हैं और भूखे प्यासे घायल होने के बाद भी युद्ध लड़ते रहते हैं। अब उस दवा वाली बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन अब अमेरिकी गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि उनके सैनिकों को भी ऐसी ही दवा दी जाए जिससे वो भी लंबे समय तक युद्ध में बने रह सके। अब इस कहानी में एंट्री होती है अल्बर्ट वेस्टर की, जो कि अमेरिकी सेना में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। वो अमेरिकी गवर्नमेंट से आकर कहता है कि उसने एक ऐसी दवा की खोज की है जिसे लेने के बाद इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है और अगर वो दवा अमेरिकी सैनिकों को दी जाए तो उन्हें युद्ध में हराना असंभव हो जाएगा। अब अमेरिकी सरकार को तो यही चाहिए था, इसलिए सरकार उसे अनुमति दे देती है। अब अल्बर्ट को उस दवा का एक्सपेरिमेंट करना था और उसे एक वॉलंटियर की ज़रूरत थी जिस पर उस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल किया जा सके। वो कई सारे अमेरिकी सैनिकों से इस बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी सैनिक उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं होता। अब अल्बर्ट के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी एबिगिल को मनाता है और एबिगिल अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट भी करती थी, इसलिए वो उस एक्सपेरिमेंट को अपने आप पर ट्रायल करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एबिगिल को ये नहीं पता था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती कर दी है। अब अमेरिका के आज तक के सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इलाके एरिया 51 में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में एबिगिल को कई सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें कई तरह तरह के केमिकल्स मौजूद थे, लेकिन वो केमिकल्स उल्टा असर दिखाना शुरू कर देते हैं और उसे रोकने के लिए एबिगिल को और इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें कई सारे और केमिकल्स थे। लेकिन एबिगिल की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। एबिगिल के दांत धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, उसकी खोपड़ी का आकार धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था, उसके शरीर के सारे बाल झड़ चुके थे और उसकी चमड़ी जानवरों जैसी हो चुकी थी। अल्बर्ट के साथ जो लोग काम करते थे, यानी जो दूसरे साइंटिस्ट थे, वो अल्बर्ट को बहुत समझाते हैं कि अब हमें ये एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए, लेकिन अल्बर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था, वो उन सब की नहीं सुनता और एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है। अब धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट को 2 साल हो जाते हैं और एबिगिल अब पूरी तरह से जानवर बन चुकी थी। वो इतना खाती थी फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। लोग उसके पास जाने से भी डरते थे और उसे हमेशा लोहे की जंजीरों से जकड़ा रखा जाता था। अल्बर्ट को अब समझ में आ चुका था कि उसका एक्सपेरिमेंट जो है अब फेल हो चुका है और उसकी बेटी अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, इसलिए अब वो भी आत्महत्या कर लेता है। अब एबिगिल, जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, उस पर काबू रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और उसने वहाँ पर काम कर रहे कई लोगों पर हमला भी किया था। अब अमेरिकी सरकार समझ चुकी थी कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए अमेरिकी सरकार एरिया 51 के उस चैम्बर को जहाँ पर एबिगिल को रखा गया था उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है और एबिगिल को अंदर ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एबिगिल के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता चला। तो देखा दोस्तों, कैसे एक जिद्दी सनकी बाप की जिद के कारण एक प्यारी मासूम लड़की जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आखिर क्या गलती थी एबिगिल की? आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही उपस्थित होंगे एक और ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।